बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि पंजाब में जो 5 मखसूस नशिस्तें डी सीट हुई थीं मुनहरिफ अरकान की, उन पर फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आज का मेरा व्लॉग इस हवाले से है कि इस फैसले के असरात पंजाब की सियासत पर और पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल पर क्या पड़ने वाले हैं, इस पर बात करते हैं। थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बयान कर दूं कि पहले ये बता लूं कि आज फैसला क्या आया है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की कुछ एमपीएस की दरखास्त पर फैसला सादिर करते हुए इलेक्शन कमीशन का वो हुक्मनामा उसको कलअदम करार दे दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ की दरखास्त जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि फौरी तौर पर 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाज़रीन, पस मंज़र कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जब अदम एतमाद की तहरीक का शोर मचा, पंजाब की जब बारी आई तो पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नून लीग लाई। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को अचानक हैरत अंगेज तौर पर इमरान खान ने पंजाब में अपना उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए नामजद कर दिया। अब एक बड़ा दंगल था परवेज़ इलाही के बीच और चौधरी मुनस इलाही के बीच। उनका दोनों का मिलकर एक बड़ा दंगल जो था वो हमजा शहबाज के साथ था। अब हुआ क्या कि हमजा शहबाज को पंजाब की वज़ारत आला के लिए वोट देने के लिए 25 अरकान असम्बली पीटीआई के थे जो मुनहरिफ हो गए। उन्होंने तरीके इंसाफ की पॉलिसी से इन्हिराफ किया और इसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला सादिर करते हुए 25 एमपीएस को डी सीट कर दिया, नाअहल करार दे दिया। अब उसमें से 5 नशिस्तें ऐसी थीं जो मखसूस थीं, 2 अक़लीती अरकान असम्बली थे और 3 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थीं। तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि ये हमारी अमानत हैं, फिल फौर नोटिफिकेशन जारी किया जाए इन 5 नशिस्तों का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसके बाद हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि इन सीटों पर जिस जमात की जितनी अददी बरतरी होगी 20 सीटों के हिसाब से उसको हम अलाट कर देंगे। इस फैसले को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में और आज इसका फैसला आ गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार देकर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 5 मखसूस नशिस्तें जो हैं इन पर फिलफौर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी करे। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है पंजाब में। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हुकूमत खड़ी ही इन मुनहरिफ अरकान असम्बली की सीटों पर हुई थी और वो डी सीट हो गए 20, 5 मखसूस नशिस्तें थी, उनका इलेक्शन है 17। सारा बंदोबस्त इसलिए किया गया था कि 17 को पंजाब में इलेक्शन होगा, उसमें धन दोंस धांधली से सारे हरबे इख्तियार करके नून लीग को ज़्यादा सीटें दिलवाई जाएंगी और उन्हीं की बुनियाद पर फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी ज़्यादा नून लीग को मिल जाएंगी। बंदोबस्त सारा था हमजा सरकार को कायम रखने का। आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। नाज़रीन, ज़ाब्ता कानून कायदा ये कहता है कि मखसूस नशिस्त किसी भी जमात की अमानत हुआ करती है और उसकी सवाबदीद हुआ करती, उसका हक हुआ करता है कि अगर उसका कोई रुकन असम्बली डी सीट होता है, उसके इंतकाल की वजह से या इस्तीफ़े की वजह से सीट खाली होती है, तो फिल फौर उसका अगला उम्मीदवार उस जमात का उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। पंजाब में भी ऐसा ही होना था, रिवायत भी यही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारे ज़ाब्तों को रोनते हुए, धांधली करते हुए, उसने जानबूझकर दानिस्ता ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और आज लाहौर हाई कोर्ट को ये हुक्म देना पड़ा कि इन 5 नशिस्तों पर फौरी तौर पर आप नोटिफिकेशन जारी करें। मैं बता दूं आपको ये 5 नशिस्तें कौन थीं। 2 अक़लीती अरकान असम्बली थे, हारून गिल थे, एजाज मसीह, 3 ख़वातीन थीं, उज़मा कारदार, साजिदा थीं और आयशा नवाज। 5 ये लोटे हुए थे, सीटें खाली हो चुकी थीं। अब आज लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया। मैं आपको थोड़ा सा अददी जो चार्ट है वो बता दूं, इस वक्त सीटों की पोजीशन क्या है पंजाब असम्बली में। ये कुल 371 का ईवान था और चौधरी निसार जो हैं वो कभी असम्बली में आए ही नहीं। 25 लोटे हो गए,
اب باقی جب الیکشن ہوا تھا 2018 کا 185 نشستیں لے کر تحریک انصاف صف اول کی جماعت بن کر ابری ایوان میں، 165 نشستیں تھیں نون لیگ کی، آزاد اراکین اسمبلی تھے 5، پیپلز پارٹی کی 7، کاف لیگ کی 10 اور ایک راہ حق پارٹی کے جو آزاد رکن اسمبلی تھے مولانا معاویہ اعظم، ان کی سیٹ تھی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں 158 اپنی سیٹیں، اگر 10 کاف لیگ کی ہوں اور ان کو ملا کر 168، اب نون لیگ کی اپنی 165، 7 پیپلز پارٹی کے، 5 آزاد اور ایک راہ حق پارٹی، ان کی ملا کے 177۔ اب اگر آج ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن 5 نشستوں کا اضافہ کرتا ہے نوٹیفیکیشن کے بعد، پی ٹی آئی کی بڑھ جائیں گی، ان کی ہو جائیں گی سیٹیں 173۔ اب صورتحال بڑی مزیدار ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز آج پنجاب میں اپنے اقتدار کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ اب وہ ان کو فائز رکھنا ہے جب تک بیساکھیوں کے سہارے سے فائز رکھا جاتا ہے۔ آخری سوال یہ آج کے ویلاگ میں کہ کیا الیکشن کمیشن آسانی سے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا؟ تاہیری حربے استعمال کیے جائیں گے، ٹائم دیا جائے گا کہ حکومت لاہور ہائی کورٹ کے آج والے فیصلے کے خلاف دوبارہ سے لارجر بینچ کے لیے چلی جائے، اس فیصلے کو چیلنج کر دے ہائی کورٹ میں، یا سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کر دے۔ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پنجاب میں سارے انتظامات دھن دھونس دھاندلی کے وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ حمزہ سرکار پنجاب میں اس کو رکھنا مقتدر حلقوں کے نزدیک بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آج کا فیصلہ بڑا زبردست ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا اب اثر جو ہے آنے والے دنوں میں حکومت پنجاب پر کتنا پڑتا ہے، پنجاب کی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے، اور حمزہ شہباز کا جو تخت ہے وہ پہلے دن سے ہی ڈول رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنے اور سہارے دے کر عارضی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔